जो छद्मस्त ज्ञान में बैठ करके कहता है मैं साक्षात आत्मा का अनुभव करता हूं, देखता हूं, पागलपन है, बिल्कुल फ्रॉड। ये फ्रॉड का पागलपन अभी कुछ समय 10-50 साल पहले सौराष्ट्र से सोनगढ़ से चला था, और ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, अच्छे अच्छे लोग पागल हो गए। आत्मा दिखा रहा है, आत्मा दिखा रहा है, आत्मा भागो, दौड़ो दौड़ो, मत आना चक्कर में। इसलिए स्वाध्याय करो। तुम कितने प्रयास कर लो, आंख कभी अपना चेहरा देखेगी ही, आंख आंख को देखेगी ही नहीं। लोग बह गए, दौड़े, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग ऐसे आनंद में डूबने लगे, आनंद में कुछ नहीं बन गया। ये सब उनका, इनको बोलते हैं एकांतवादी। एकांतवादी का नाम, एक नगर में एक काना व्यक्ति था। काना व्यक्ति क्या था? काने को आप लोग अशुभ मानते हो कि शुभ? तो जहां जाए ये काना आ गया, ये कनवा आ गया। लेकिन ध्यान रखना, काने में अकल ज्यादा होती है। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचकताना। तिरछी टोपी मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। तिरछी टोपी लगाते ना जो, तिरछी टोपी मृदुल वाणी, मीठा मीठा बोलेंगे। बेईमान की 100 में 1। ये तिरछी टोपी वाले, मीठा बोलने वाले 100 व्यक्तियों को छका देंगे। 100 व्यक्ति एक तरफ हो और एक तरफ एक अकेला हो मीठा बोलने वाला, वो छका दे। सहज में काना, काना आदमी 1000 लोगों को चकमा दे सकता है। 1.25 लाख में ऐचकताना, तो इधर देखता है और इधर चलता है, त्रिपट। वो 1.25 लाख लोगों को निपटा देगा। तो उसने कहा क्या करूं, ये तो हर दिन की आफत है, घर से बाहर निकल। तो उसने समझा कि ये लोग परमात्मा के और आत्मा के बहुत भूखे। एक दिन वो बड़े मैदान में जाके खड़ा हो गया और कहता है देखो मुझे भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा है। बहुत दूर चल रहा है। अब भगवान का नाम सुनते ही, जैनी आत्मा का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। जैनी सबसे बड़ा दीवाना है। जैसे बने तैसे किसका दर्शन होना चाहिए? आत्मा का दर्शन। कुछ भी कर देगा। और लिखा है मृत्वापि, मर जा तू पर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में। यदि मरना पड़े तो मर जा, एक बार आत्मा का दर्शन कर ले। एक बार, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारी सबकी आदत है। ये आदत बुरी नहीं है। जिस जैनी में आत्म दर्शन करने की भावना नहीं, वो जैनी हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करने की ललक नहीं, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। ये पहचान है, बचपन से संस्कार है। मुझे आत्मा का दर्शन, आत्मा आत्मा अपदीपो भव, ये होना ही चाहिए। इसका हमें बिल्कुल निषेध नहीं है। आपकी भावना नहीं हो तो आज जागृत कर लेना। जैनी यदि हो, परमात्मा का नहीं, आत्मा का दर्शन करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा ये तो हमारी 24 घंटे की रटंत होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जब किसी को तुम्हारी तलब पता चल जाए तो वो तुम्हें ठग सकता है। उसको पता चल जाए कि ये जैनी है, ये भक्त है भगवान का, इसको पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, वो ठग लेगा तुम्हें। उसने परमात्मा का नाम लिया, आत्मा का नाम लिया, सब दौड़े, कहां दिख रहा, कहां दिख,
देख वो दिख रहा, वो देख वो दिख रहा है, वो कहाँ, अरे वो दिख रहा। ऐसे नहीं दिखती है सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो एक आंख बोले ऐसे नहीं, हाथ से नहीं, स्थायी करो, स्थायी। अब परमात्मा को देखने के लिए, आत्मा को देखने, एक फूटे तो फूट जाए, आत्मा तो दिख जाए। शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि मरना पड़े तो, ये तो कम से कम एक में ही दिखा रहा है। उसने फोड़ ली। बोले चुपचाप रहो, मैं काना हूं ना, मेरी क्या दशा हुई, अब यही दशा तुम्हारी हुई, एक तो फूटी गई। तुम जब भी निकलोगे अशुभ होगे। अब मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे चेला, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बोलो दिख रहा, हाँ हमें भी दिख गया, हमें भी दिख गया। दूसरे ने, अब वही तो एक कह रहा था, अब तीसरा शामिल हो गया, चौथा शामिल हो गया। पता चला कि पूरा गांव शामिल हो गया। गलीमत रही। अशोक नगर पूरा काना होने ही वाला था, वो तो मैं आ गया। बिल्कुल काना होने की लाइन में लगे थे, एक से एक सब दौड़ रहे थे। आत्मा दिख रही है, आत्मा दिख रही है। इसी मंदिर में दिखाई जाती थी आत्मा। फिर मैंने समय सार खोल के बताया, मैंने कही आत्मा जैसी वस्तु रे छद्मस्त ज्ञान में दिखती नहीं है, क्यों पागल बना रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो, दिखेगी ही नहीं आत्मा। देखना जरूर है, दोनों रिपीट करना, देखना, इच्छा जरूर करना। लेकिन इच्छा उसका अर्थ थोड़ी है कि हम किसी अवस्था में देखना। राष्ट्रपति बनना जरूर है, लेकिन उसकी कोई विधि है कि नहीं। भगवान बनना है, इच्छा रखना है, लेकिन विधि है। इसी में जब हमने समय सार खोल के बताया, मैंने कहा ये कुंद स्वामी क्या कह रहे हो। मैंने कि मैं अपनी आंख फुड़वाने वाला नहीं हूं, और ना मैं अपने भक्तों की आंख फूटने दूंगा। मुझे अशोक नगर की एक बहुत बड़ी खुशी है कि मैंने इस अशोक नगर को कन्वा होने से बचाया है। कितने लोग काने हो गए थे, उनका भी ऑपरेशन करके पूरी ज्योति तो नहीं ला पाए, लेकिन चश्मा जरूर लगवा दिया। अब वो देखो ऑपरेशन के बाद थोड़ी ज्योति देखो। बहुत सारे लोग जो उसी लाइन पे थे, आज वो सत्य को समझ गए। आज वो सत्य को समझ गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया। जयपुर के अंदर 25,000 लोगों की बीच की सभा के लिए जब मैंने ये शंखनाद किया था, लोगों ने आकर कहा जवाब दो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हजारों लोगों ने एक साथ अपने जीवन को काना होने से बचाया।